हाय गाइस, वेलकम टू मेडिसिन। हम यूनिट 26 अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि अर्बन सोशियोलॉजी का पार्ट है। देखिए, अर्बन प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अर्बन प्लानिंग होती क्या है। देखिए, किसी भी सिटी को अगर हम प्लान करके बनाएंगे कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ, अगर मान लीजिए हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल जहाँ लोकेलिटी है, जहाँ रेसिडेंस है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ के पास होगा तो आसान रहेगा। सिमिलरली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो प्लांट्स होते हैं वो उसी रेसिडेंस के पास हो। इसी के हिसाब से हम मतलब डिज़ाइन करके कहाँ पे क्या एग्जैक्टली जहाँ पे बेसिकली ऐसे जगह हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट रेसिडेंस है उसके पास होना चाहिए, जिससे आसानी हो। कई बार जब प्लानिंग नहीं होती है तो क्या होता है, या तो बहुत ही कंजस्टेड, अनप्लान्ड, ना पानी निकलने का ना नाली निकलने का कोई प्रॉपर डिज़ाइन नहीं हमें मिलता है कि कहाँ से क्या कर सके। भीड़, क्राउड, इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो देखिए कि क्या होता है कि अर्बन ग्रोथ जब होती है बहुत ज़्यादा, जो कि अनप्लान्ड होती है, तो वो एक अगली अर्बन सेटलमेंट में बदल जाती है। बिकॉज जैसे मैंने बोला, स्लम्स को हम क्यों बोलते हैं कि अनप्लान्ड है। एक के पास एक घर है, ना गली है, ना पानी निकलने की जगह है, ना घर से जो एयर है वो निकलने की जगह है। और इसीलिए कुछ भी अगर घटना होती है, आग लगना या कुछ भी होता है, अर्थक्वेक, तो हम बच नहीं पाएंगे, बिकॉज कोई डिज़ाइन नहीं है, हम कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे। इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग में हम बहुत कुछ सोच के करते हैं। अब प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। अब जो भी अर्बनाइजेशन से अर्बनाइजेशन या ओवर अर्बनाइजेशन, जो इतनी पॉपुलेशन आ रही है, इतनी भीड़ हो रही है शहरों में, उसको कहीं ना कहीं हम सेटल कर दें। और उसके बाद जो लैंड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है और जो बहुत ज़्यादा है नहीं, उसको हम प्रॉपरली यूज़ कर सके। ठीक है, अब लैंड को हम प्लान करके बनाएंगे तो वेस्ट नहीं होगा। प्लानिंग प्रॉपर होगी तो हमें पता होगा कि एग्जैक्टली कहाँ से किस तरीके से निकालना है। जबकि अनप्लान्ड में बहुत एरिया तो यूज़ होता है, पर उस एरिया को प्रॉपरली नहीं यूज़ कर पाते। ठीक है, अब अर्बन प्लानिंग के नेचर एंड स्कोप क्या है। प्लानिंग का मतलब होता है कि एक प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, जहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करके डेवलप कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अर्बन प्लानिंग का प्रोसेस हम देखिए कि किस तरीके से किया जाता है। तो जो लैंड है उसको हम कंट्रोल करते हैं एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन है, तो हम वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं किस तरीके से देंगे और किस तरीके से प्लानिंग करेंगे कि कम से कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करें और सेफ्टी भी हो। कभी भी कोई नेचुरल मतलब कोई भी आपदा आती है तो इंसान उसी के बीच में दब के मर ना जाए। ऐसे बहुत सारी जगह पे प्लानिंग हुई है, पर प्रॉपरली हमने उसको देखा नहीं है, तो उसको अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया, तो हमें देखने को मिलता है कि कई बार ऐसी इश्यूज जहाँ पे कभी आग लग गया। जैसे कि आपको याद होगा, एक बार आग लगी थी किसी इंस्टीट्यूशन में, आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे कोई फायर एग्जिट ही नहीं था और सारे लोग ऊपर से या तो कूदे या उसी में जल गए। तो इसलिए प्लानिंग ज़रूरी है कि हम सब कुछ उसमें उसको, एक तो सारी हम जो भी नीड है इंसान की वो प्रोवाइड कर सके, वहाँ पे रह के उसको अच्छा फील हो। दूसरा ये है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, लाइक अर्थक्वेक, फायर, कुछ भी, तो लोगों के पास ऑप्शन हो कि वहाँ से निकल जाए। ऐसा ना हो कि बिल्डिंग ही पूरी कोलैप्स कर जाए और इंसान ना निकल पाए। अब देखिए, प्लानिंग में दोनों इन्वॉल्व है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर प्रॉब्लम्स। इंजीनियरिंग मतलब किस तरीके से होगा, कैसे होगा, क्या क्या हम टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं जिससे हम बेटर उनको सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें। और आर्किटेक्चर के किस तरीके से बनाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी मतलब बेटर प्लेस दे सके जहाँ वो रह सकते हैं। ठीक है, एंड टेक्निक एंड मेथड हमें डेवलपमेंट की यूज़ करने हैं, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज। उसके बाद देखिए, जैसे
बेसिकली हम यहाँ पे अर्बन प्लानिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें कई सारी चीज़ें कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कैसा होना है, उसके बाद इन्वायरमेंट के बारे में, इकोनॉमी, बहुत सारी चीज़ें, एस्थेटिक कितना ब्यूटीफुल, आंखों को प्लीजिंग लग रहा है, और किस ज्योग्राफिकल एरिया में है, ठीक है। लेविस ममफोर्ड जो है वो अर्बन प्लानिंग को इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी और टाइम को देख के हम डिज़ाइन किए हैं। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए कहीं पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं, ठीक है, तो हम कोशिश करें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का घर उसी के पास हो, उनका रेजिडेंस उसी के पास हो, जिससे काम पे आना जाना आसान हो जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करके काम करने जाया करते थे, तो क्यों ना जहाँ पे जो काम कर रहा है उसको रेसिडेंस वहीं प्रोवाइड कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं वो उसके आसपास उनको हम रेसिडेंस प्रोवाइड कर दें। उसके बाद जहाँ पे रेसिडेंस है नॉर्मल लोगों का, उसके एकदम जस्ट पास में पुलिस स्टेशन हो, जस्ट पास में मेडिकल फैसिलिटी हो, जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम्स बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। उसके बाद जो हम जिस जगह तक पहुंचना चाहते हो एक्सेसिबल हो। अब मान लीजिए कि आप किसी एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे ना सब्जी की चीज़ें, मतलब ना सब्जी मिल रहा है, ना घर में यूज़ होने वाली कोई चीज़ मिल रही है, और आपको बहुत लंबे तक दूर तक जाना होगा, तो वो उसको आप अच्छी प्लानिंग थोड़े बोलेंगे, वो अच्छी प्लानिंग नहीं हुई है। यानी प्लानिंग का मतलब ये है कि आपका टाइम और आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अगर वो रेजिडेंस एरिया है, मतलब रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उसके आसपास ही सब्जी की, घर में यूज़ होने वाली चीज़ें और भी फैसिलिटीज आसपास ही अवेलेबल होनी चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए कि हम दोबारा प्लान कर रहे हैं या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या रिलोकेशन कर रहे हैं, तो पूरे इन्वायरमेंट को, वर्क को, इन सबको माइंड में रख के करना है कि हम किस तरीके से प्लान करें कि हर किसी के लिए इजी हो। ऑफ कोर्स इससे क्या होगा कि सर्विस इंक्रीज होगी। पर्पस क्या है कि हमें सर्विस इंक्रीज करना है। अगर बहुत दूर होगा, इंसान थक हार के पहुंच रहा है अपने ऑफिस, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग का होगा वो अप्रोप्रिएट होगा। मान लीजिए कोई स्कूल या कॉलेज है, उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाए कि वहाँ पे अगर स्पेशली एबल्ड हैं तो जा सके। मतलब हर किसी के लिए माइंड में एक आइडिया रखे कि किसके लिए बनाया जा रहा है, टारगेट जो पीपल है उनको माइंड में रखे, और कहीं ना कहीं जो उनकी परफॉर्मेंस है या जो फंक्शन है वो अच्छे से टाइमली और बढ़िया तरीके से हो पाएगा। जो प्लानिंग है उसके दो मेजर एम्स की हम अगर बात करें तो सोशल होता है। सोशल, सामाजिक तौर पे लोगों को खुश करना, उनको हर जो फैसिलिटीज़ जहाँ पे ज़रूरत है वो प्रोवाइड करना, और एक विजुअल अट्रैक्शन। आप देखते हैं कितने कुछ जगह इतने ब्यूटीफुल होते हैं, पार्क बने होते हैं, फाउंटेन्स होते हैं, मतलब बहुत प्लीजिंग लगता है। वहाँ पे जाके आपको नेचर से क्लोज फील होते हैं। मतलब इतनी ब्यूटीफुल सिटी को डिज़ाइन किया होता है कि आप नेचर के क्लोज भी फील करते हैं और मॉडर्न भी फील करते हैं, ठीक है। तो वो हर लेवल में आपको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाहिए। और इकोनॉमिक, बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। कोई भी डिज़ाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना दो। अब सीढ़ी है, अगर सेकंड फ्लोर पे जाना है, उसको घुमा घुमा के एकदम बना दिया ऐसा कि जहाँ पे 20 सीढ़ियों से काम चल जा रहा था, वहाँ पे 30 सीढ़ियाँ हो गई। तो इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। और जहाँ वेस्ट कम चीज़ें हों और वेल्थ के लिए भी अच्छा हो, मतलब वेस्टफुल ना हो, ऐसे बेफालतू के एलिमेंट्स ना हो जो आपकी मनी भी वेस्ट करे, टाइम भी वेस्ट करे, इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए इश्यूज क्या हैं। सबसे पहले कि लोगों को प्रॉपर सबको हाउसिंग प्रोवाइड करना। सबसे बड़ी इशू हमारे कंट्री में अगर देखी जाए तो सबके पास जो एक फंडामेंटल नीड है इंसान की, रोटी कपड़ा मकान, हाउसिंग, उनको एम्प्लॉयमेंट या फैसिलिटीज, स्कूल्स, पार्क प्रोवाइड करना, जो कि बेसिक ये सब फुलफिल नहीं हो पाती हैं। उसके सर्विसेज ऐसे जो अर्बन पॉपुलेशन को जो इंक्रीज हो रही है अर्बन पॉपुलेशन, उसको एक सर्विस, बेटर सर्विस प्रोवाइड करना। आप देखिए स्लम्स में जाइए, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ना बच्चों के लिए पार्क्स है, ना प्रॉपर स्कूल है। तो बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जो हमें भी आगे फ्यूचर में टैकल करना है। अब देखिए हमें रीजंस भी देखने हैं, मतलब किस जोन में, किस एरिया में, कहाँ पे है। हर एरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कोई जगह बहुत गर्म होता है, कोई जगह बहुत ठंडा होता है, कोई जगह पे बहुत अर्थक्वेक आता है। तो हमें इन सब चीज़ों को देख के, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देख के तभी हम प्लानिंग कर सकते हैं। केवल लोग साइज को देख के, नॉल को देख के आप प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद
वो किस पर्पस के लिए यूज़ होने वाला है। अब ये वाला को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। मान लीजिए कि कोई एरिया बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया है जहाँ बाढ़ बहुत आती है, जहाँ पानी बहुत आता है, तो आपको घर को या जो भी फैसिलिटीज़ आप वहाँ पे दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा रोड होगा, ऐसा सिस्टम होगा कि इतनी बारिश आ रही है तो उसको कहीं पानी निकाल सके। उसके बाद घर भी थोड़े ऊंचे पे बने होने चाहिए कि जल्दी से घर में घुसे ना, ये सब माइंड में हमें रखना है। देन हमें देखना है कि पर्पस किस लिए यूज़ हो रहा है, बिजनेस पर्पज से यूज़ हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से, या रेसिडेंस के पर्पज से, किस पर्पस के लिए वो एरिया को डेवलप किया जा रहा है, ये भी देखना है। उसके बाद कुछ समानता भी होनी चाहिए उनके, मतलब जो भी चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, मतलब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि हम दो एरिया है, ए बी है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है बट ऑलमोस्ट एरिया सेम है, तो हम प्लानिंग को उस एरिया के जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करेंगे, और जिस टाइप के लोग वहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में। कोई पर्टिकुलर कल्चर का है तो उस टाइप की प्लानिंग होनी चाहिए जो उनकी नहीं है पर्टिकुलर। अब मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार का है, ठीक है, और वो छठ पूजा करता है, लेकिन वो जिस एरिया में रह रहा है वहाँ पे कोई, जहाँ पे यूजुअली छठ पूजा किसी नदी के पास होती है या ऐसी जगह पे, ऐसा नहीं है, तो ऐसा होना ज़रूरी है जिससे वो मतलब अपने कल्चर को चेरिश कर सके और ऑल, ठीक है। टाउन प्लानर, यूनिट अर्बन प्लानिंग, तो टाउन प्लानर के बारे में हम, जो प्लानिंग कर रहा है, जो प्लान करेगा, तो वो एक्सपर्ट होना चाहिए कि किस तरीके से लैंड, जैसे मैंने बात किया, लैंड ऐसा रिसोर्स है या ऐसा संसाधन है जो बहुत कम है, और उसका हमको इस तरीके से यूज़ करना है कि मतलब कम से कम जगह का प्रयोग करके हम बेटर से बेटर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, या मतलब मान लीजिए कि हम कुछ भी बना रहे हैं तो इस तरीके से प्लान करें कि लैंड का जो है बहुत कम ही एरिया यूज़ हो, ठीक है, हम सबको भर नहीं सकते। उसके बाद should utilize the minimum extent of land required for expansion of towns। देखिए, हाँ, जैसे मैंने बताया कि मिनिमम से मिनिमम उसको लैंड को यूज़ करना है एक अपना सिटीज़ को डेवलप करने के लिए, मतलब कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, ये सब इन्वायरमेंट वाला आप बात समझते हैं, ठीक है। और इस वजह से भी आपको लैंड बचाना है कि फ्यूचर में और पर्पसेस आएंगी, और भी रीजंस डेवलप होंगे, जब हमें डेवलप करना, पॉपुलेशन भी बढ़ेगा तो भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अगर उसने रीजनल स्टडी की है तो उसको पता होगा कि उस रीजन की, जहाँ पे भी वो डेवलपमेंट कर रहा है, जिस भी एरिया में वो डेवलप कर रहा है, तो उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसका कोई एरिया में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, किसी एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज भी हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट या प्लानिंग करेगा, ठीक है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें अपने अगर सिटीज़ को बढ़ाना है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि सिटीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गाँव से माइग्रेट होके आ रही हैं, उन लोगों को भी हमें जगह देनी है रहने की सिटीज़ में, सिटीज़ भी एक्सपेंड हो रही है, बट क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कि हम सिटीज़ को एक्सपेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, फार्म लैंड की शॉर्टेज पड़ जाएगी। आप जाके देखिए, किसी भी सिटी के बाहर आप निकलेंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे खेती हो रही होगी। अगर हम सिटीज़ को बढ़ाते गए तो क्या पता हमारे पास ऐसा समय आए कुछ दिनों में जब खेती की कोई ज़मीन ही नहीं बचे, फिर खाने को कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। देन डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मान लीजिए कि जंगल है, हम कट करके भी डेवलप किए सिटी, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हाईवेज का इशू है डेवलपमेंट का। देन रूरल अर्बन लाइफ में बहुत इम्बैलेंस है। अब हम एकदम से मान लीजिए कि जो एरियाज होते हैं उसके आसपास रूरल एरियाज भी होते हैं, तो क्या हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या उनको भी हम इस सिटी के डेवलपमेंट में एक तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं कि हम सिटीज़ को आगे एक्सपैंड नहीं कर सकते। अर्बन प्लानिंग में केवल कोई रोड, स्ट्रीट, हाउसेज या कोई बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, बिल्डिंग्स बनाना ही नहीं आता, बट टाउन प्लानिंग, अगर टाउन प्लानिंग को आपको इफेक्टिव बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, अच्छा बनाना है, एक ऐसा लगना चाहिए कि सोचा समझा प्लान्ड है, तो हमें विलेज से स्टार्ट करके पूरे देश को कवर करना है। यानी विलेज में भी टाउन प्लानिंग की हमको ज़रूरत है, बिकॉज विलेज भी अच्छे तरीके से प्लान नहीं है कि कहाँ पे फार्म होगा, कहाँ पे खेती होगी, कहाँ पे घर बनेंगे, उनको प्लान करना, कहाँ पे हॉस्पिटल्स होगा, देन वहाँ से शुरू करते करते शहरों को और पूरे देश को डेवलप करना है, ठीक है, या प्लान करके रिस्ट्रक्चर करना है।
जो प्लानिंग है वो केवल आप मतलब सिटीजन्स नहीं करते, ऑफ कोर्स इसको गवर्नमेंट, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम करता है, ठीक है। और जो प्लानिंग है वो पॉलिटिकली, सोशली, कल्चर को भी देख के, देन उसमें इन्वायरमेंट का भी फैक्टर होना चाहिए, इकोनॉमिक का भी फैक्टर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का फैक्टर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का फैक्टर होना चाहिए। यानी इन सारे फैक्टर्स को हमें माइंड में रख के प्लानिंग करनी है। अगर मान लीजिए हमने सस्टेनेबिलिटी के बारे में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा, सबने पेड़ वेड़ काट के डेवलपमेंट कर दिया, तो वो डेवलपमेंट शायद उतना अच्छा नहीं होगा। हमें इकोनॉमिकल सोचना, हम एकदम दुनिया भर का पैसा नहीं खर्च कर सकते उसमें और उसको डेवलप करेंगे, बिकॉज हमारे पास कुछ भी हो एक बजट होता है, टाइट बजट होता है। टेक्नोलॉजी, हम बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके एक लाइफ को या पूरी सिटी को हम बेटर बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हर चीज़ प्रॉपरली डिजाइंड हो, तो उससे वो बेटर बन सकता है सिटी। अब क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है जो प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई है। अगर ओवर क्राउडिंग और कंजेशन, भीड़ भाड़ और एकदम हम देखने को मिलता है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे प्लानिंग अच्छे तरीके से नहीं हुई है और ये जगह जो अर्बन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग के थ्रू होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई है। यानी कहीं ना कहीं फॉल्ट रह गया प्लानिंग में, इसकी वजह से ये ओवर क्राउडिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर होता है जो दिखाता है कि प्लानिंग प्रॉपरली नहीं हुआ है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा डिविएंट बिहेवियर हो रहा है, सोशल बिहेवियर बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि कोई क्राइम्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं शो करता है। फर्स्ट फैक्टर इसका ये होगा, बिकॉज वो सही से प्लानिंग नहीं हुई है। प्लानिंग नहीं हुई है तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी है तो फिर वहाँ पे लोग अर्न करने के लिए रॉन्ग वेज अपनाते हैं, या सीसीटीवी कैमराज एंड ऑल नहीं है जो कि, और या लॉ बहुत स्ट्रांग से नहीं, मतलब वहाँ पे नहीं है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद इस तरीके के सब स्टैंडर्ड सेटलमेंट जो बहुत ज़्यादा बन जाती हैं कॉलोनीज, बेसिकली हम स्लम्स या अनऑथराइज कॉलोनीज की बात कर रहे हैं, ये भी शो करता है कि यहाँ प्लानिंग प्रॉपरली नहीं हुई है या कोई भी जगह पे।